Hello friends, welcome to Technical Panda channel. In this tutorial series, we are going to learn the Power Apps. Basically, हम एक tutorial series for a learning perspective ही बना रहे हैं. तो इसमें पूरा पावर एप्स कवर करने जा रहे हैं. तो बेसिकली पावर एप्स में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक, मतलब जो भी लोग जो बिगिनर लेवल पे है तो उसको कैसे यहाँ पे लर्न करना है, पावर एप्स क्या है और कहाँ पे हम पावर एप्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो पूरा हम ये वीडियो में कवर करेंगे. तो ये वीडियो पूरा फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पे जाएगा कि पावर एप्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पावर एप्स है क्या, पावर एप्स कहाँ पे क्रिएट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द पावर प्लेटफॉर्म. सो पावर प्लेटफॉर्म इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल पावर प्लेटफॉर्म क्या होता है. तो यहाँ पे एक बेस्ट लाइन दिया हुआ है कि पावर प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट्स एन लो कोड नो कोड सॉल्यूशन विद द सिक्योर एंड ट्रस्टेड माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस इंक्लूडिंग एज्योर डायनेमिक्स 365 एंड डेटावर्स आल्सो. हम यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं. जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में जो डेटावर्स है, वो एज अ डेटाबेस प्रोवाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो एक पावर प्लेटफॉर्म एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म इज़ अ लाइन ऑफ अ बिजनेस इंटेलिजेंस ऐप डेवलपमेंट एंड ऐप कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. पावर एप्स है जो वो है एक एप्लीकेशन जहाँ पे हम टेबलेट के लिए और मोबाइल के लिए हम ऐप क्रिएट कर सकते हैं. बट ये जो ऐप हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो वो सिर्फ विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पावर प्लेटफॉर्म, तो पावर प्लेटफॉर्म के लिए एक सिंपल सी लाइन, सब लो कोड नो कोड पावर प्लेटफॉर्म. मीन्स लो कोड नो कोड मीन्स हमें कोड तो करना रहेगा बट इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा. लाइक सपोज अपने पास जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, तो उसके लिए अगर कोई फॉर्म बनाने बैठेंगे तो इतना टाइम लगेगा. तो ये जो लो कोड नो कोड सॉल्यूशन है, तो जब भी मतलब पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप से ही करेंगे. जैसे ड्रैग करके और ड्रॉप करेंगे तो पूरा एक फॉर्म क्रिएट करके दे देगा. तो जैसा हमारे पास फंक्शनलिटी है वैसा हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. इसी वजह से लो कोड नो कोड पावर प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया गया है. और यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है पावर प्लेटफॉर्म में. फर्स्ट है पावर BI, Power Apps, Power Automate and Power Virtual Agent. Power BI used for the business analysis एंड पावर एप्स जो है वो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल और टैबलेट एप्स. और थर्ड है जो है पावर ऑटोमेट. पावर ऑटोमेट है वो पूरा ऑटोमेशन बेसिस पे है, जहाँ पे हम ऑटोमेशन प्रोसेस कर सकते हैं. लाइक जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक यूज़र्स को मेल जाना चाहिए, या तो फिर कोई वैल्यूज है वो अपडेट होना चाहिए. मीन्स पूरा का पूरा ऑटोमेशन 24/7 चलता है. और फोर्थ है पावर वर्चुअल एजेंट. पावर वर्चुअल एजेंट लाइक अ चैटबॉट. हम जब भी कोई वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पे 24/7 हेल्प सपोर्ट के लिए एक जैसे चैटबॉट दिया होता है, वैसे ही ये पावर वर्चुअल एजेंट है. तो एक इंटेलिजेंट वर्चुअल एजेंट है जहाँ पे हम जैसे ही हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बेस पे हम वहाँ से आंसर गेट कर सकते हैं. और यहाँ पे जो 3 चाइल्ड है वो है डेटा कनेक्टर, AI बिल्डर और डेटावर्स. डेटावर्स है वो है पावर प्लेटफॉर्म में एक डेटाबेस है जिसको नाम दिया है डेटावर्स. डेटावर्स में क्या होता है कि जब हम फॉर्म्स, व्यूज़
जैसे पूरा का पूरा एक कलेक्शन ऑफ डेटा हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं डेटावर्स में। और सेकंड है एआई बिल्डर। सो एआई बिल्डर मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक सपोज अपने पास बिजनेस कार्ड है और उसको रीड करके कुछ हमें इनपुट चाहिए कि नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, तो पूरा का पूरा जैसे ऑटोमेट है। और वो एआई बिल्डर मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पूरा एक लाइक एनालिसिस करके वो पूरा एक अपने को वो आंसर प्रोवाइड करता है। जैसे बिजनेस कार्ड रीडर है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है, और पीडीएफ इनवॉइस प्रोसेसिंग, उस टाइप से। और इसके हम दोनों डेटावर्स एआई बिल्डर की एग्जांपल हम आगे देखेंगे। और जो डेटा कनेक्टर है वो कनेक्शन करता है दो डेटाबेस और एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बीच में, जहाँ पे हम जैसे पावर एप्स के साथ पावर ऑटोमेट को कनेक्ट करना है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, पावर एप्स के साथ पावर वर्चुअल एजेंट को कनेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। उसी टाइप से वो है डेटा कनेक्टर, जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल देख लेते हैं कि बिल्ड अ ऐप विदाउट राइटिंग अ कोड। मीन्स पावर ऐप है वो हम क्रिएट सकते हैं विदाउट राइटिंग अ कोड, बट हमें कोड करना पड़ेगा। वो भी जो पावर माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी फॉर्मूलेस दिए हैं उसको हम जो फिक्स फंक्शन दिए वो फंक्शन हम यूज़ करके पावर एप्स क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो फंक्शंस है वो इतने हार्ड भी नहीं है, वो हम आगे भी देखेंगे कि वो फंक्शंस कैसे यूज़ करना है उस पर। और अभी व्हाट इज़ द पावर एप्स। सो यहाँ पे हम थोड़ा पावर एप्स के बारे में देखते हैं कि पावर एप्स होता क्या है। सो पावर एप्स इज द suite of the power app suite of the apps service and connectors as well as the data platform that provide a rapid development environment to build a custom app for your business needs। मतलब कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेस पे हम एक अपनी जो बिजनेस नीड्स है उसके हिसाब से हम ऐप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स। सो यहाँ पे टू टाइप ऑफ एप्स क्रिएट करते हैं, लाइक द मोबाइल ऐप एंड टेबलेट ऐप। सो कई जगह पे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ पे मोस्टली जो ऑर्डर करते हैं या तो फिर जो वेटर्स है वहाँ पे हम ये टेबलेट ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टेबलेट ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो मोबाइल ऐप है वो तो मोबाइल के लिए। और यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं, लाइक अगर कभी फ़ोन का साइजिंग अगर पिक्सल में या तो फिर थोड़ा छोटा होता है, कभी कुछ फ़ोन्स का बड़ा होता है या तो टेबलेट का साइज़ बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्सिवनेस भी इसका मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए हैं जो पावर एप्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बेनिफिट्स क्या है इसके, तो यहाँ पे है कॉस्ट इफेक्टिव ऑफिस 365 इंटीग्रेशन, app creation, no coding required is the most important part. Coding is required but no coding means like the एक्सेल्स फॉर्मूलाज होते हैं जो ऐड सब वो सब क्रिएट करते हैं हम, उसी टाइप से हम पावर एप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस ऑटोमेशन भी है कि हम प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। एआई कैपेबिलिटीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट फ्लोज है, पावर एप्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन। मतलब कि जैसी हमारी बिजनेस नीड से उसी बेस पे हम यहाँ पे ऐप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल से बेनिफिट्स दिए हैं कि यहाँ पे इतना कॉस्ट भी इतना हाई नहीं है पावर एप्स का, और नो कोडिंग रिक्वायर्ड है, तो मतलब इतने हाई लेवल के जो कोडिंग का जो टाइम जाता है तो वो भी हम सेव करके यहाँ पे जल्दी से पावर एप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बेसिक एडवांटेजेस है। और हम सेकंड वीडियो में देखेंगे कि पावर एप्स क्रिएट कैसे करते हैं। सो इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।